इस बार इंतकाम की सारी हदें होंगी पार। नागिन, कहानी प्यार और इंतकाम की। हे शिव जी, सब कुछ तबाह हो गया। बस इतनी सी शक्ति दे दो जो मेरे अंदर की आग को बुझने न दे दे। वृंदा, परेशान मत हो, शिव जी हमारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लीला, शैलेश माथुर की मौत को आज कोई नहीं रोक सकता, स्वयं शिव जी भी नहीं। अरे वृंदा बेटी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। आज देव ने एक पूजा रखी है, तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाना। माँ, देव ने इसके बारे में नहीं बताया। कौन सी पूजा? मुझे भी देव ने कुछ नहीं बताया बेटा। खैर, अब नीचे आ जाओ, पता चल ही जाएगा। ये किस चीज की पूजा है पता नहीं। देव के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आज हमें उस शैलेश माथुर को ढूंढकर मारना ही होगा। लीला, चिंता मत करो, इस पूजा के बहाने मैं बाहर जाकर शैलेश माथुर को ढूंढती हूँ। ठीक है लीला। सुनो देव, ये किस चीज की पूजा है और अचानक तुमने ये पूजा क्यों रखी? आखिर हो क्या रहा है? वृंदा, कल जिस सांप ने तुम पर हमला किया था, उसी सांप को पकड़ने के लिए ये पूजा रखी गई है। मैंने सरपेरों को बुलाया है। वृंदा, यही है वे सपेरे जो आज बीन बजाकर उस नागिन को सबके सामने लाएंगे। लीला, इस बीन की आवाज से मेरा नागिन रूप बाहर आ रहा है। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, कुछ करो। देव, वृंदा पूजा में नहीं बैठ सकती, उसे कुछ दिक्कत, उसे यहाँ से ले जाना होगा। ठीक है, ले जाओ उससे। जाओ लीला, किसी भी तरह इस पूजा को रोको, वरना आज सबके सामने मेरा नागिन उजागर हो जाएगा। वृंदा, तुम घबराओ मत, मैं अभी जाकर इस पूजा को रुकवाती हूँ। लीला आ गई। शैलेश माथुर यहाँ। अगर शैलेश माथुर अंदर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उसे बाहर ही खत्म करना होगा। मैं आ रही हूँ शैलेश माथुर, तेरी मौत आ रही है। वृंदा, छोड़ दो मुझे। वृंदा, जाने दो मुझे। माफ कर दो, मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगा। तू फिक्र मत कर, मेरा राज वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आज तुझे दफना दूंगी। तुझे मौत देकर मैं अपना राज दफन करूंगी और अपनी माँ की आत्मा को शांति दूंगी। इसी गन से तूने मेरी माँ के सीने में गोली मारी थी ना, आज मैं इसी गोली से तेरी सांसें छीन लूंगी। शिवजी, आज मेरी माँ का एक और कातिल मरा। अब 4 बचे हैं, फिर वे तड़प कर मरेंगे। वृंदा, तुम एक नागिन हो, एक इच्छाधारी नागिन। हाँ देव, मैं नागिन हूँ और मैं सबको मार रही हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया वृंदा, तुम प्यार के काबिल नहीं हो, मुझसे दूर रहो। धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने शुरुआत से मुझे धोखा दिया है वृंदा, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। मेरी जिंदगी से चली जाओ। शिवजी, सब खत्म हो गया। देव को सच्चाई पता चल गई, अब क्या होगा? भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। आखिर तुम हो कौन? ये क्या है? अपने असली रूप में आओ, वरना आज तुम जान से जाओगी। देव, पीछे देखो। बहुत हुआ तुम्हारा यह खेल, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनंदा माँ, आप भी एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ बहुरानी, मैं एक इच्छाधारी निधोक वंश की नागरानी सुनंदा। अब चुपचाप मुझे नागमणि दे दे, वरना तेरे इस जानदेव की जान मैं ले लूंगी। कैसी माँ हो तुम, जो अपने ही बेटे को मार रही हो? जब देव को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा? देव मेरा बेटा है ही नहीं बहुरानी, उसके माँ बाप को तो मैं कब का मार चुकी हूँ। वृंदा, आज तेरा यह पति गया, अब इसकी मौत अपनी आंखों से देख। नहीं सुनंदा, देव को छोड़ दो। धर्म उसी के
पर मणि चमके श्वास पे प्यासी आग बहे, जहां कोई ले उठी पहुंच न पाए, नागिन बनके वो रक्षा करे। पापों का नाश कर, दुष्ट का विनाश कर, जाग लग, जाग लग, मृत्यु का आरंभ कर। माँ, हम ये कहा है। देव, देव तुम ठीक तो हो ना देव? मैं ठीक हूँ, मगर तुम हो कौन? देव ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ वृंदा, तुमने मुझसे शादी की है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो जिसने मुझे धोखा दिया है वृंदा। बोलो वृंदा, क्या मिला तुम्हें सबको मारकर? क्यों तुमने यह खून का खेल खेला वृंदा? बोलो। हाँ माँ, ये सच है। इसी ने शैलेश, कुणाल, नितिन और राहुल चाचा की जान ली है। हाँ, मैं हूँ नागिन, एक इच्छाधारी नागिन, और मैंने ही सबका खून किया है। वृंदा बेटा, मुझे नहीं पता तुम किस मकसद से आई हो, लेकिन हमें जाने दो, हमें माफ कर दो वृंदा बेटा। अपना यह फालतू नाटक बंद करो सुनंदा, तुम्हें सब पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बर्ताव करने की वृंदा? क्योंकि वो इसी के लायक है। ये तुम्हारी माँ है ही नहीं, ये तो निधोक वंश की इच्छाधारी नागिन है। उसने तुम्हारी असली माँ को मार डाला देव। हाँ, मैंने उन सबको मारा क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले मेरी माँ को मार डाला। मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी और शिवजी की सबसे बड़ी भक्त थी। 20 साल पहले महाशिवरात्रि की उस रात नागमणि के लिए तुम्हारे परिवार ने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डाला देव, और अब मैं उन्हें तड़पा कर मारूंगी। मैं अपनी माँ का इंतकाम लूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं उस रात की खरी बात का पता करूंगा और ये पता करूंगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो वृंदा। वृंदा, तुम एक नागिन हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम जैसी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ वृंदा, लेकिन तुमने मुझसे सच छुपाया वृंदा। मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया, और इस धोखे की सजा तुझे मिलेगी वृंदा। आज से तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो हमेशा के लिए। दोबारा मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाओ वृंदा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। चली जाओ। अले ले ले मेरी बहुरानी, क्या हुआ? दिल टूटा? बहुत मजा आ रहा है देखकर वृंदा। आज तो सिर्फ तेरा दिल टूटा है, कल तेरा देव भी टूटेगा। बाय बहुरानी। वृंदा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो वृंदा? और देव कहाँ है? और वो सुनंदा कहाँ है? लीला, मैं नागिन हूँ ये सोचकर देव परेशान नहीं है। मैंने उसे धोखा दिया इसलिए वो गुस्सा है। मैं देव को उस सुनंदा के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे देव को बचाना ही होगा। वृंदा, पंडित जी ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो, कोई महत्वपूर्ण काम है। क्या हुआ गुरुदेव? आपने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? वृंदा, कल महाशिवरात्रि है और कल ही नागमणि स्वयं प्रकाशित होने वाली है। कल तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है वृंदा। कल तुम्हें नागमणि की रक्षा करनी होगी सारे दुश्मनों से। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी जान देकर भी नागमणि की रक्षा करूंगी, उसे गलत हाथ में नहीं आने दूंगी। निशिगंधा, तुम्हारे पति शैलेश माथुर को वृंदा ने मार दिया। वृंदा एक इच्छाधारी नागिन है। भाभी, आप क्या बोल रही हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दर्द हो रहा है। टकले, तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? उठा इसे, दवाखाने ले जा। हाँ जल्दी पकड़ो इसे। अरे वो टकले, जरा तेज कार चलाइए, देर हो रही है। निशिगंधा बेटी, तुम फिक्र मत करो, हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है वृंदा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। देव, तुम्हारी ये नफरत मैं जल्दी ही प्यार में बदल दूंगी।